एक कहावत आपने सुनी होगी कि लंगड़ा कर चली है लेकिन अपने पैरों में बंधी जंजीर को जरूर तोड़ी। और अगर हमने गलत टिप्पणी सुन ली तो जाहिर सी बात है हम लोग सदन में महिलाओं को भेजने का काम क्यों करते हैं? क्यों महिलाएं सदन में जा करके अपनी बात रख रही हैं? सदन में रख करके आप अपनी बात रखना तो सीख गए, लेकिन उन बातों का विरोध करना नहीं सीख पाए जो एक्चुअली में करना चाहिए। ये सब जुमलेबाजियां हैं, ठीक है। 1,000 रुपए तो दे नहीं पा रहा है जो पहले अनाउंस किया गया था। अब चुनाव का टाइम आया तो नया लालच दिया जा रहा है महिलाओं को। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सिवान जिला के हुसैनगंज में है, जहां पर महिला जागरूकता महारैली हो रही है और बिहार के महिलाओं की सबसे मजबूत आवाज है अंजलि राजभर जी। तो पहले तो स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग समय समय पर हम लोगों से मिलते रहते हैं, हमारी बातों को जनता तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा महिलाओं की आप झुंड यहाँ पर जुटा रही हैं, क्या वजह है? देखिए, वजह कुछ नहीं है। आज आज़ादी को 76 साल हो चुके हैं और ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं 76 साल बाद, कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि लंगड़ा कर चली है लेकिन अपने पैरों में बंधी जंजीर को जरूर तोड़ी है। तो आज ये जो महिलाएं घर से निकली हैं, या मंच पर आपको बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई दिख रही हैं, ये महिलाएं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने पैरों में बंधी बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है। जो 76 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी बेड़ियां बंधी हुई थी, वो बेड़ियां तोड़ करके महिलाएं आज मंच पर आई हैं, कुछ बोलने का प्रयास कर रही हैं। और देखिए, महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं, है ना। ये कहना कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, महिलाओं के साथ बेईमानी शब्द मुझे लगता है। आप कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जा करके देखिएगा, महिला से हमेशा सशक्त क्यों रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने दूध मुहे बच्चे को ले करके बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। महिला ऑफिसर, महिला डॉक्टर, मतलब हर एक क्षेत्र में अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते हुए हर एक महिला अपना समाज में योगदान दे रही है। तो जो महिलाएं काम तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुमनामी का जीवन, क्योंकि अगर मजदूर महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम लोग उनकी दबी हुई आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है, आप भी समाज के बीच में अपना योगदान दे रही हैं, तो आपको भी सशक्त होकर के अपनी बातों को रखना सीखना होगा। हम सब लोग बोलना जानते हैं, लेकिन जब कहीं अपनी बात रखने की बारी आती है तो हम लोग संकुचित होकर के रह जाते हैं। तो अब आपको सकुचाने की जरूरत नहीं है, आइए अपनी बातों को रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जिस तरह से आप लोग महिला जागरूकता महारैली कर रही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, उस पर लालू यादव ने तंज कसा और कहा है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा नहीं बल्कि आंख सेकने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए इस तरीके से सोच रखते हैं लालू यादव? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जब ये बात हुई तो बहुत सारी महिलाओं ने विरोध किया इस बात का कि लालू जी ने गलत टिप्पणी की है। जाहिर सी बात है, बहुत गलत टिप्पणी की है उन्होंने। खुद बहुत सारी बेटियों के पिता हैं, 7 बेटियां हैं। 7 बेटियां हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक नेता आता है, महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करता है, तो उस दल की महिलाएं आवाज नहीं उठाती हैं, दूसरे दल की महिलाएं आवाज उठाती हैं। फिर दूसरा नेता आता है, वो महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करता है, फिर उस दल की महिलाएं आवाज नहीं उठाती, फिर से दूसरे दल की महिलाएं आवाज उठाती। मेरा महिलाओं से ये कहना है, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आप किस पार्टी से हैं, ये मैटर नहीं करता है। अगर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है तो आप सब लोग जातिवाद, पार्टीवाद या धर्मवाद को छोड़ करके एकजुट होकर के बोलने का प्रयास करिए। हम किस पार्टी से जुड़े हैं ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहले हम एक महिला हैं, और अगर हमने गलत टिप्पणी सुन ली तो जाहिर सी बात है हम लोग सदन में महिलाओं को भेजने का काम क्यों करते हैं? क्यों महिलाएं सदन में जा करके अपनी बात रख रही हैं? सदन में रख करके आप अपनी बात रखना तो सीख गए, लेकिन उन बातों का विरोध करना नहीं सीख पाए जो एक्चुअली में करना चाहिए। अब होता क्या है, इससे पहले नीतीश जी ने भी गलती बस ये सही, लेकिन कुछ टिप्पणियां की थी, संसद भवन में बोल दिया, तो उनकी जो भी महिला थी उस पार्टी की, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अब जब लालू जी ने टिप्पणी की तो वो महिलाएं बोल रही हैं।
मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम महिला हैं, तो हमें महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष का विरोध करना चाहिए। व्यक्ति विशेष वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर किसी ने गलत बोला है तो एकजुट हो करके हम सब लोग उसका विरोध करें। तो ये जो महिला जागरूकता महारैली आप लोग कर रहे हैं, कितना कुछ बदलाव आएगा इससे महिलाओं में? देखिए धीरे धीरे बहुत सारा बदलाव आ रहा है। अभी आप देखेंगे, अभी तो यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हम लोगों ने पहला कार्यक्रम नवादा से शुरुआत किया था। 27 अक्टूबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने नवादा में कार्यक्रम किया। वहां पर भी हम लोगों ने मंच पर ऐसी ही महिलाओं को बैठाया और बोलने का अवसर दिया जिन्हें आज तक कभी कोई अवसर मिला नहीं है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूसरी पार्टियां जब कोई भी रैली ऑर्गेनाइज करती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं। हमें अच्छे अच्छे वक्ताओं की जरूरत नहीं है, हमें दबी हुई आवाज को उठाने की जरूरत है। और इन्हीं महिलाओं में से हम ऐसी महिलाओं को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज के बीच के खुद एक आवाज बन करके उभरे। हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, हम अपनी बातों को समाज के बीच में रखना सीखें ये मैटर करता है। तो हम लोग इन सभी महिलाओं को अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अवसर से वंचित रहे हैं। जो भी समाज पीछे रहे उनको सिर्फ अवसर नहीं मिला है। अगर सबको बराबर अवसर मिलता रहेगा तो सभी समाज की महिलाएं आगे बढ़ती रहेंगी। तेजस्वी यादव 2025 में होने वाले विधानसभा से पहले ऐलान किए हैं कि माई बहन योजना एक लेकर आ रहे हैं, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को 25-2500 रुपया देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। भरोसा है तेजस्वी यादव पर? देखिए ये सब जुमलेबाजियां हैं, ठीक है। 1,000 रुपए तो दे नहीं पा रहे हैं जो पहले अनाउंस किया गया था। अब चुनाव का टाइम आया तो नया लालच दिया जा रहा है महिलाओं को। अरे आप महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उनको रोकने का प्रयास करिए, उनको नए नए अवसर दीजिए। आप कुछ पैसे दे करके वोट ले करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? इससे पहले भी तो आप सरकार में रहे हैं ना, तो इससे पहले आपने सरकार में क्या काम करके दिखाया? अगर महिलाओं के लिए करना था तो आपकी सरकार बिहार में आपने बहुत अच्छा शासन किया है। आप मुख्यमंत्री रहे, आपके घर से आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर कुछ करना था तो पहले क्यों नहीं किया? अब चुनाव का टाइम आया है तो आप महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं, तो ये प्रलोभन काम करने वाला है। एक आखिरी सवाल लेंगे। संसद भवन में अमित शाह ने कहा है कि अंबेडकर 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 का नाम लेना आजकल फैशन हो गया। उतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते हैं। देखिए उनका क्या उद्देश्य था बोलने का, ये मैंने उनको बोलते हुए देखा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पूरा विवाद मचा हुआ है। हाँ, विवाद मचा हुआ है, मैंने सुना है इस चीज को। लेकिन जब आप किसी को बोलते हुए देखते हैं ना तो चेहरे के हाव भाव जो होते हैं, आपका एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन देखने को मिलता तो शायद कुछ और चीजें समझ में आती। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब ने दिया है लोगों को, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया है, ठीक है। बस हम सबको समझने की ये जरूरत है कि बाबा साहब जो हमको रास्ता दिखा करके गए हैं उस रास्ते पर हम अगर चलेंगे तो हमको सब कुछ हासिल हो सकता है। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, जो कि कहीं ना कहीं समाज में कमियां हैं कि शिक्षित हो नहीं रहे हैं लोग, संगठित नहीं होना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया है, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी बातों पर को अमल करने का प्रयास करें। जो उन्होंने रास्ता हम लोगों को दिखाया उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अगर सही मायने में इतना ज्यादा शिक्षित व्यक्ति पूरे समाज में कोई नहीं रहा है जितना बाबा साहब शिक्षित होकर के। विदेशों में मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। तो आप सोचिए, अगर शिक्षित वो अगर टैलेंटेड नहीं होते, उनके अंदर योग्यता नहीं होती, तो क्या विदेश के लोग उनकी प्रतिमाएं लगाते हैं? सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो ये सब कहने की बातें हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जिसने जो कहा वो उसकी मानसिकता है, लेकिन आज वाकई में अगर सभी समाज को एक साथ बैठने का मौका मिल रहा है तो ये बाबा साहब की ही देन है। और हम संविधान का और बाबा साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आज अगर हम लोग भी कुछ बोल पा रहे हैं तो ये उन्हीं के। तो चलिए, अंजलि राजभर जी थे और तमाम सवालों का काफी मजबूती से जवाब दिया। और बिहार में ये स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के काफी मजबूत नेत्री हैं। इनके
इनके बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।